नमस्ते दोस्तों। आज आपके चाय और कॉफी के समय को और भी ज्यादा रंगीन बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ये वाइब्रेंट और स्टाइलिश स्पाइक बॉर्डर कप कोस्टर। देखिए ये पर्पल और मरून बॉर्डर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। आज निट एंड नॉट बाय सिमरन में हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ 3 प्लाई वूल और 3 के क्रोशिया हुक से हम इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अपने मनपसंद ऊन और क्रोशिया उठाइए और शुरू करते हैं इस कप कोस्टर को बनाना। तो हम इसे 2 कलर में बनाएंगे। एक कलर से ये सेंटर पार्ट और एक कलर से बॉर्डर। तो मैंने इसके लिए ये 2 कलर लिए हैं। सेंटर पार्ट हम इससे बनाएंगे और बॉर्डर हम इस कलर से। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी 2 कलर यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाना बहुत आसान है। ये हमने मैजिक रिंग बनाया। अब हम 3 चेन बनाएंगे। अब इस मैजिक रिंग में टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5। तो हमने 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई थी, सबसे ऊपर वाली चेन में क्रोशिया को लेकर इस तरह से हम एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। तो देखिए ये 12 डबल क्रोशिया का हमारा एक सर्कल बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे। जहां पर हमने 3 चेन बनाई है उसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया और डालेंगे। 3 चेन मतलब एक डबल क्रोशिया और उसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया और, यानी कि 2 डबल क्रोशिया एक स्पेस में। अब नेक्स्ट वाली चेन में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, एक और एक, 2। नेक्स्ट वाली चेन में भी 2 डबल क्रोशिया एक साथ। ये हमने जो पहला सर्कल बनाया था 12 चेन का, तो इन 12 के 12 चेनों में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, यानी कि हर चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो चलिए अब हम टोटल 24 डबल क्रोशिया बनाकर पहले इस सर्कल को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये सर्कल भी बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखिए जो स्टार्टिंग की 3 चेन थी, तीसरी वाली चेन में फिर से हम क्रोशिया को इस तरह से लेके एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। थर्ड राउंड के लिए 3 चेन बनाएंगे। सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। यानी कि ये तीसरा राउंड हम इस तरीके से बनाएंगे कि एक चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक में 2, एक में एक में 2, इसी तरह से 1-2 करते हुए हम यहाँ एंड की चेन तक पहले पहुंचकर इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये थर्ड राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। फोर्थ राउंड के लिए भी पहले इसको हम ये ज्वाइन करेंगे। सबसे ऊपर वाली जो थर्ड वाली चेन है, ये स्लिप स्टिच ले लिया। फिर से 3 चेन बनाएंगे। सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया डालेंगे। अब देखिए 2 डबल क्रोशिया एक स्पेस में हो गए। नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया,
उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में 2। यानी कि ये जो फोर्थ वाला राउंड है ये हमें इस तरह से कंप्लीट करना है। एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक एक दो, एक एक दो, ऐसे करते हुए हमारे इस फोर्थ राउंड को भी हम कंप्लीट करेंगे। हमारा फोर्थ राउंड भी एक एक दो ऐसे बनाते हुए खत्म हो गया। ये लास्ट वाली चेन में क्रोशिया को लेके एक स्लिप स्टिच लेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। स्टार्टिंग हमें ये ऐसे ही करना है, 3 चेन वाले स्पेस में एक डबल क्रोशिया और लेना है। अब पहले हमने एक एक दो करके बनाया था, अब हम बनाएंगे एक, नेक्स्ट चेन में फिर से एक, उससे नेक्स्ट में फिर से एक, 3 बार एक एक डबल क्रोशिया बना लिया अलग अलग चेन में। चौथी चेन में 2 डबल क्रोशिया एक साथ, एक, नेक्स्ट में फिर से एक, उससे नेक्स्ट में फिर से एक और फिर 2। यानी कि इस राउंड को हम इस तरह से बनाएंगे, ये देखिए, एक 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 दो, एक 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 दो, इस तरह बनाते हुए हम हमारे इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पहले इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने ये 5th राउंड भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हमने क्या करना है, ये देखिए हम पूरे तरीके से इसे ज्वाइन नहीं करेंगे। ये देखिए इसे इस तरीके से निकाला, ऊन को कट कर देंगे। हम हमारा दूसरा कलर लेंगे। अब ये देखिए यहीं से हम अपने दूसरे कलर को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ये कर लिया, पीछे से जो पहला वाला कलर है उसे थोड़ा सा खींच देंगे। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। देखिए पीछे इस वाली ऊन को भी साथ लेके चलना है 1 से 2 बार, तो ये पक्का हो जाएगा। ये देखिए अब हम इस ऊन को 4 बार हम क्रोशिये में लेंगे, 1 2 3 और 4। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम क्रोशिये को डाल के देखिए इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए स्टार्टिंग के जो 2 लूप हैं इसमें से हम एक बार क्रोशिये को निकालेंगे। आप मेरी टेक्निक समझिएगा मैं कैसे कर रही हूं। ये देखिए ये थंब से जो हमने निकाला इसे नीचे करना है, ये एक में से निकालना है, फिर इसे नीचे करना है, फिर इसमें से निकालना है, फिर इसे थंब से नीचे करना है, फिर इसमें से निकालेंगे। और देखिए जो एंड में 2 स्टिच रह जाएंगे उन्हें हम इस तरीके से करेंगे। ये बहुत इजी है। देखिए 1 2 3 4, ये नेक्स्ट वाले, ये देखिए 2 डबल क्रोशिया के बीच में से लिया, इस ऊन को हम साथ में ही ले लेंगे। ये देखिए बहुत ऊपर तक नहीं करना, ये इस तरीके से किया। ये देखिए 2 में से इस तरीके से निकाला, इसे हाथ से थोड़ा सा नीचे किया। अगर आप जो लोग इस तरीके से क्रोशिया पकड़ते हैं उनके लिए ये और ज्यादा इजी है। ये देखिए नीचे किया, ये एक में से निकाला, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर करके इसे नीचे किया, ये 2 में से, फिर इसे पकड़ा, ये 3 में से। ये देखिए अब लास्ट के 2 में से ऊन लेके हमने इस तरीके से निकाल देना है। ये देखिए जब थोड़ा सा बन जाएगा तो हमें पता चलेगा, लेकिन बनाना बहुत इजी है। 1 2 3 4, 4 बार लिया, नेक्स्ट वाले स्पेस में हमने इस तरीके से डाला, ये देखिए, फिर 2 में से निकाला, इसको थोड़ा सा थंब से नीचे किया, पहले एक में से निकाला, फिर दूसरे में से इसे नीचे किया, फिर तीसरे में से
और फिर एंड के 2 को हमने इस तरीके से कर दिया। अब मैं आपको एक और बार समझा देती हूँ। ये देखिए 1, 2, 3 और ये 4 बार क्रोशिया में से लिया। नेक्स्ट स्पेस में से हम इस तरीके से निकालेंगे। स्टार्टिंग के 2 लूप में से हम क्रोशिया को इस तरीके से लेंगे, फिर थंब से इसे नीचे करेंगे। एक लूप में से निकाला, इसे नीचे किया, दूसरे लूप में से निकाला, इसे नीचे किया, तीसरे में से निकाला और चौथी बार हम इस तरीके से दोनों को निकाल देंगे। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए ये इस तरीके से हमारे कोस्टर का बॉर्डर बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए पहले इसी तरह से 2 क्रोशियो के स्पेस में यहाँ पर हम करते हुए इस बॉर्डर को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा देखिए पूरा राउंड बनकर तैयार है। अब स्टार्टिंग की जो 3 चेन्स थी, सबसे ऊपर वाली चेन में हम इस तरीके से इसे लेंगे, एक चेन बनाएंगे और ऊन को कट कर देंगे। देखिए आखिरी नॉट लगाते ही हमारा ये प्यारा सा कप कोस्टर पूरे तरीके से बनकर तैयार है। एक एक लूप और थोड़ी सी मेहनत के बाद इसका फाइनल लुक कितना क्लासी लग रहा है ना। मुझे तो इसकी बनावट बहुत पसंद आई। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अब आप ही मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि हमारे अगले वीडियो के लिए मुझे और क्या बनाना चाहिए। क्या आप एक सुंदर सा मोबाइल पाउच देखना चाहेंगे या फिर कोई ट्रेंडी हैंडबैग? जल्दी से कमेंट्स में अपनी पसंद बताइए और जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा होगी अगला वीडियो उसी पर आएगा। तो मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।